वासुदेभ्यः। जय श्री ओम नमः वासुदेभ्यः। ओम नमः वासुदेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशवसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम विधानां सर्वधर्माणां जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। आज अपनी चर्चा बौद्ध दर्शन में आत्मा के स्वरूप पर करनी है, जिसमें कि कल हमने आत्मा की जो चर्चा है, आत्मा की चर्चा की कल अपन ने कुछ बौद्ध दर्शन में आत्मा की चर्चा की कुछ चर्चा अपन ने कर ली थी कि गौतम बुद्ध कौन थे, और गौतम बुद्ध के पिताजी जो थे वो शुद्धोधन थे, माता का नाम था माया देवी, और ये मूलतः जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन जब जैन धर्म उनसे पाला नहीं गया, उनको ये लगा कि जो जैन धर्म है ये तो बहुत ही कठिन तप है वाला धर्म है। जब उनको ऐसा स्वभाव में आया तो उन्होंने बीच में ही यह धर्म को छोड़ दिया और उन्होंने अपने 4 संप्रदाय चलाए थे: वैभाषिक संप्रदाय, श्रोत्रांतिक संप्रदाय, योगाचार और माध्यमिक। इस प्रकार से उन्होंने चर्चा की थी। आज अपन को जो चर्चा करनी है वह ये है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा के स्वरूप को समझना है, किंतु इनके लिए बौद्ध दर्शन की प्रकृति के संबंधित 2 मूलभूत बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जो 2 मूलभूत बातें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको मैं पढ़ूंगा भी और आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि बिना पढ़े यह विषय समझ में नहीं आएगा। तो इसको पढ़ूंगा भी और समझाऊंगा भी। इसमें बात ये है कि इन्होंने क्या है कि मूल रूप से माना है कि जो आत्मा है उस आत्मा को इन्होंने एक अलग से तत्व नहीं, मतलब में क्षणभंगुर तत्व माना। मूल बात ये है। दूसरी बात यह है कि यह किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क विवादों में नहीं पड़ने वाले थे। महात्मा बुद्ध का कहना था कि कोई भी किसी प्रकार का तर्क करे, उसके तर्क का कोई जवाब नहीं हमारे पास, और ना ही हम उसके तर्क को स्वीकार करते हैं। समझ गए ना? उन्होंने किसी भी प्रकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया और ना ही वो तर्क को मानते थे, और कोई यदि उनसे वाद विवाद करता था भी तो वो चुप हो जाते थे। ये उनकी मूल बात थी। तो उसी बात को पढ़ने के लिए मैं पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे मूलभूत पहली बात वो जो थी वह थी कि अध्यात्म शास्त्र की गुत्थियों को तर्क की सहायता से सुलझाना बुद्ध का लक्ष्य नहीं था। उन्होंने मूल बात जो रखी थी, मूल बात केवल इतनी सी थी कि भैया हम कोई भी बात को समझाएंगे, लेकिन हम तर्क के माध्यम से कोई बात नहीं समझाएंगे। आपको समझना है तो समझिए और नहीं समझना है तो मत समझिए, लेकिन मैं तर्क के माध्यम से अध्यात्म की कोई भी चर्चा नहीं करूँगा। ये मतलब बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का उपदेश था। क्यों? प्रत्युक्त इस क्लेश बहुत प्रपंच से उद्धार पाने के लिए सरल आचार मार्ग का निर्देशन करना ही उनका प्रधान ध्येय था। उन्होंने कहा कि भैया जो भी है, पहला ध्येय तो हमारा यही है कि हमें अपने स्वरूप में, आचरण में इस अध्यात्म को लाना है। हमें फालतू के प्रपंच में पढ़ करके अध्यात्म को लाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने इस बात को मूल रूप से कहा। शिष्यों द्वारा आध्यात्मिक प्रश्नों को सुनकर बुद्ध के चुप हो जाने का यही रहस्य है कि जब जब शिष्यों ने उनसे कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछा तो वो चुप हो गए। उनका मतलब यही था कि आप अपने आचरण में लाइए, ये अध्यात्म के संबंध में मैं आपसे कोई तर्क वितर्क नहीं करूँगा। तर्क वितर्क करना मेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसे प्रसंग निकायों में अनेक बार आए। उन्होंने जो अनेक प्रकार के जो निकाय लिखे हैं
उन निकायों में अनेक जगह ऐसे प्रसंग आए कि उन्होंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। और अभी आपको एक निकाय के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे भी। बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में अति प्रश्नों के पूछने से अपने शिष्यों को रोका। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। अध्यात्म समझिए, अध्यात्म समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, आप प्रश्न मत पूछिए। श्रावस्ती के जेतवन में बिहार के अवसर पर माल्ययुक्त पुत्र ने बुद्ध से लोक के शाश्वत, अशाश्वत, अंतवान, अनंत होने के तथा जीव और शरीर की भिन्नता और अभिन्नता के विषय में 10 प्रश्नों को पूछा, परंतु भगवान ने आचार मार्ग के वैराग्य, उपशम, अभिज्ञा, संबोध, परम ज्ञान और निर्माण के उत्पन्न करने में साधक न होने से उन्हें अव्याकृत यानी कि व्याकरण कथन के अयोग्य बतलाया। उन्होंने कहा देखो, आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हो, इन प्रश्नों से कोई सार निकलने वाला नहीं है। समझ गए कि आत्मा कैसा है, कि आत्मा शाश्वत है, कि अशाश्वत है, कि अनंतवान है, कि अनंत है। कहले इन प्रश्नों के उत्तर देने से कोई मतलब नहीं है, और मैं इन प्रश्नों के उत्तर देना सार्थक नहीं ठहराता, क्योंकि इनसे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। और लास्ट में उन्होंने लिखा व्याकरण कथन के योग है, ये प्रश्न फालतू के पूछना ये व्याकरण कथन के योग है। इस विषय में उन्होंने बहुत ही सुंदर दृष्टांत भी दिया। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति विष बाण से विध होकर करायता हो, जैसे किसी व्यक्ति को कोई विष का बाण लग जाए और वह पीड़ा में हो, और बंधु बांधव जो हैं और चिकित्सा के लिए किसी वैद्य को बुलाने के लिए जाएं, तो क्या उस रोगी के लिए वैद्य के नाम, रूप, गोत्र, और उसमें मैं बता दूं कि वहाँ जो डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर से कुछ भी नहीं पूछेंगे भैया आप कौन सी जाति के हैं, कौन से कुल के हैं, क्या नाम है, क्या नाम नहीं है, आपका रंग कैसा है, आपका रूप कैसा है, आपका गोत्र कैसा है, इत्यादि प्रकार से आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। समझे ना? इसलिए जो है इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी पूछने वाली बात नहीं है। साथ में कहा यह तो पूछने की जो आग्रह करते हैं ये मूर्खता ही है। भावरूप ऐसी ही है, उन्हें अध्यात्म को लेकर क्या करना, उन्हें तो कर्तव्य मार्ग की रूपरेखा की जानकारी जरूरी है। आप डॉक्टर के यहाँ गए, क्या हुआ कि कौन सी कास्ट के हो, कौन सी कास्ट के नहीं हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने से कोई मतलब नहीं है। वो तो ये बता रहे हैं कि भैया ये प्रश्न मत पूछिए, प्रश्न पूछने से आप और परेशानी में आ जाएंगे, इसलिए प्रश्न मत पूछिए। आप तो अपना ये बताइए इलाज करना है तो मैं इलाज कर देता हूँ। तो वही बात बुद्ध ने कहा कि आप अध्यात्म के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछते हैं, यह प्रश्न पूछना उचित नहीं है। आप तो अध्यात्म के बारे में पढ़िए, समझिए और उसको चिंतन में लाइए, यही तुम्हारे कार्यकारी होगा। बाकी उल्टे सीधे इधर उधर के प्रश्न पूछने से तुम्हारा कुछ भी सार्थक होने वाला नहीं है, क्योंकि यह सब तो प्रपंच है, माया है, अविद्या है, अज्ञान है। समझ गए? उन्होंने अपने शिष्यों तक को मना कर रख दिया कि भाई कोई भी शिष्य प्रश्न नहीं करेगा। समझ गए ना इस संबंधी। फिर कहते हैं दूसरी बात इन्होंने कही कि बौद्ध दर्शन में आत्म तत्व का सिद्धांत अनियतवाद, क्षणिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भाई बौद्ध दर्शन बोलता है कि कोई भी वस्तु नियत नहीं है। जो एक समय पहले मैं था, अब वो एक समय बाद मैं नहीं हूँ। समझ गए ना? प्रत्येक समय जीव की पर्याय बदलती है, और यह जो पर्याय है यह बदलना ही कह रहे क्षणिकवाद है। और यह पर्याय जो प्रति समय बदलती है, इसलिए इसको कह दिया उन्होंने कि अनित्य है, क्षणिक है, और इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को क्षणिकवाद का सिद्धांत भी कहा है। फिर कहते हैं बौद्ध दर्शन का मंतव्य है कि परिवर्तन या क्षणिकता ही यथार्थ सत्य है। क्षणिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी उन्होंने अपने प्रसिद्ध कारण कार्य सिद्धांत प्रत्युत्य समुत्पाद के द्वारा सिद्धांत को सिद्ध किया। कहा कि क्षणिकवाद सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणिक है, कोई भी वस्तु 2 क्षणों तक विद्यमान नहीं रहती। और देखा जाए तो वास्तविकता में
प्रत्येक वस्तु, जैसे बौद्ध दर्शन ये मानता है कि कोई वस्तु स्थायी नहीं है। देखो, दो दो क्षण तक विद्यमान नहीं रहती, 2 क्षण तक। एक समय पहले जो मैं था उसमें मैंने बोला इतने में तो अनंत समय व्यतीत हो गए, समझ गए ना। क्यों? मेरे मेरे रंग, आकार, रूप, आयु, काल, ये सब कुछ परिवर्तन हुआ। एक बार देखिए ना, आप बौद्ध दर्शन को समझ करके देखिए। आप बौद्ध दर्शन को समझेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तविकता में ये बात तो सही भी है। इन्होंने जैसे कहा कि प्रत्येक जो है चीज, इन्होंने ये कहा ना अनित्य है। अनित्य एक अलग चीज हो गई और एक क्षणिकता अलग चीज है। इन दोनों सिद्धांतों को उन्होंने अनित्य और क्षणिकवाद के सिद्धांत को माना। तो जब ये बोलते हैं कि भाई प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है, तो वो हर दर्शन स्वीकार करता है कि भाई प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसका जो द्रव्य रूप बना है वह कोई दर्शन स्वीकार नहीं करता। ये लोग तो द्रव्य में भी परिवर्तन मानते हैं कि जो ये पहले समय की जो आत्मा है अब दूसरे समय में जो आत्मा है वो नई आत्मा है। पर ऐसा नहीं है। ये अपन जो मानते हैं कहते हैं ऐसा नहीं है, परंतु ये लोग मानते हैं कि प्रति समय परिवर्तन है। परिवर्तन तो पर्याय में होता है, लेकिन द्रव्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है, गुणों में परिवर्तन होता है, समझ गए ना। तो लेकिन द्रव्य में जो है जो सत स्वभाव है, ध्रुवपना है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। उत्पाद व्यय रूप जो परिवर्तन है वह प्रति समय होता है, इसको जैन दर्शन भी स्वीकार करता है। अतः कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। क्षणिकवाद सिद्धांत के आधार पर बौद्ध दर्शन में आत्मा अनित्य ही नहीं बल्कि क्षणिक माना गया। अब इन्होंने क्या कर दिया कि भैया आत्मा जो है क्षणिक ही है, मतलब प्रति समय आत्मा बदलता रहता है, क्षणिक है। इसलिए बौद्धों का आत्मवाद सिद्धांत अनात्मवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए अपन लोग जो आत्मवाद सिद्धांत नहीं मानते, इनको अनात्मवाद सिद्धांत का प्रतिपादक मानते हैं, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि आत्मा परिवर्तनशील है और परिवर्तन हो जाता है आत्मा में। बुद्ध इस प्रकार की आत्मा में विश्वास नहीं करते थे जो स्थायी हो। मतलब में बुद्ध कहते थे जो स्थायी है, उन्होंने स्थायी तत्व को भ्रामक कहा है। स्थायी तत्व को उन्होंने क्या कहा? भ्रामक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ये स्थायी रहने वाली नहीं है। शाश्वत आत्मा में विश्वास करने वालों का मजाक करते हुए उन्होंने कहा कि यह मान्यता कल्पित सुंदर नारी के प्रति अनुराग रखने की तरह हास्यास्पद है। समझे कि कोई नारी है, उस नारी की कल्पना कर दी, या कितनी सुंदर है, ऐसा है, उसका रूप ऐसा है, रंग ऐसा है, देखने में ऐसी लगती है, मतलब अनेक प्रकार से उस सुंदर नारी की वर्णन किया। तो कह रहे हैं वो काल्पनिक नारी की तरह वर्णन है। आत्मा कोई नित्य द्रव्य नहीं है, आत्मा तो प्रति समय मरता है, समझ गए ना। तो उनका जो ये कथन है, ये कथन अपन लोगों की नहीं आता समझ में। मस्तिष्क में विचारों संवेदनाओं के अतिरिक्त आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है। कह रहे हैं मस्तिष्क में जो है विचार हैं, संवेदनाएं हैं, जिसको अनुभव होता है, और कोई पदार्थ नहीं है। आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। उपनिषद, वैदिक दर्शन, जैन दर्शन में मान्य आत्मा के विषय में भगवान बुद्ध चुप दिखाई पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में आत्म तत्व सिद्धांत की बौद्धों की व्याख्या यह प्रकट नहीं करती कि चैतन्य का आधार कोई स्थायी आत्मा है। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने संवेदनाओं को ही आधार माना है, समझ गए। उन्होंने नहीं माना कि आत्मा नाम का कोई द्रव्य है, यह आत्मा नाम का कोई द्रव्य जो है स्थायी रूप से रहता है। उन्होंने कहा कि आत्मा नाम का कोई द्रव्य स्थायी नहीं है, समझ गए। केवल एक संवेदनाएं हैं, वह संवेदनाएं हैं, विचार हैं, इसके अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। जबकि भारत का संपूर्ण दर्शन जितने भी हैं वह संपूर्ण दर्शन इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई आत्मद्रव्य है जिसके कारण से यह शरीर चलता है। परंतु ये बौद्ध दर्शन जो है कहता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आत्मा है लेकिन वो बस क्षणिकवाद है, समझिए, प्रति समय परिवर्तन होती रहती है, इस प्रकार का उनका कहना है। उक्त दोनों बिंदुओं को ध्यान को में रखकर हम बौद्धाभिमत आत्मा के स्वरूप की भली भांति समझ सकते हैं, अन्यथा भटक जाने की भारी संभावना है। बहुत लोग भटक चुके हैं। बौद्ध अनात्मवादी कहे जाते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे आत्मा को ही मानते ही नहीं। आत्मा को सर्वथा तुच्छ भाव स्वरूप वस्तु है, क्योंकि उस दर्शन में अन्य आत्मवादी दर्शनों के समान पुण्य पाप, कर्म फल, लोक परलोक, पर जन्म पुनर्जन्म, मोक्ष की मान्यता और महत्ता प्रदान की गई है। अब बताइए, मतलब मैं अपन अनात्मवादी दर्शन होने का मतलब मैं यहाँ पर ये भी मत ग्रहण कर लेना। उन्होंने स्पष्ट कहा
कि भैया बौद्ध दर्शन अनात्मवादी होने के साथ साथ में वो पुण्य पाप को मानता है, कर्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, कर्मों की सत्ता मानता है, इत्यादि प्रकार से वह कर्मों के स्वरूप को मानता रहता है। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से भूलवश उसको ये मत समझ लेना कि वो आत्म तत्व को मानता ही नहीं है। नहीं, आत्मा तत्व को तो मानता है, परंतु आत्म तत्व को मानने पर वो लेकिन वो क्षणिक बाद मानता है। यदि वह आत्म तत्व को पूर्ण रूप से नहीं मानेगा तो उसमें अभाव आ जाएगा। इसलिए कहा कि बौद्धों का अनात्मवाद या नैरात्म्यवाद आत्मा को सर्वथा अभाव रूप नहीं कहता। दरअसल गौतम बुद्ध आत्मा को नित्य, शाश्वत या अजर अमर तत्व नहीं मानते। बस उन्होंने कहा कि बुद्ध जो हैं यह आत्मा को अजर अमर तत्व नहीं मानते हैं, बस बात इतनी सी है। वह भी इसलिए कि उन्हें लगता है कि ऐसा मानने से अहंकार ममंकार बढ़ता है, संसार में आवागमन परिभ्रमण का कारण बनता है। समझिए ना, इसलिए नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि इसमें अहंकार होता है कि अरे मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ, समझ गए ना, मैं तो कभी नष्ट होता ही नहीं हूँ। तो ये अहंकार ममंकार रूप के जो परिणाम होते हैं, इसलिए और आवागमन या परिभ्रमण का जो कारण है वह बनता है, इसलिए वो नहीं मानते। गौतम बुद्ध ने वस्तुतः आत्मवादियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा आत्मवादियों की बहुत कड़ी आलोचना। उनके अनुसार आत्मा अहंकार ममंकार का केंद्र होने से समस्त क्लेशों अनर्थों का मूल स्रोत है। कह रहे हैं कि जहाँ राग और द्वेष के परिणाम होते हैं, इसलिए राग और द्वेष के परिणाम होते हैं, इसलिए ऐसा आत्मा को मत मानो। और जिन्होंने ये आत्मा को माना है उनके लिए कहते हैं कि ये आत्मा जो है सभी कार्यों का मूल स्रोत है। आत्मा की मान्यता ही सर्व राग द्वेषादि को जन्म देती है। भोगों की तृष्णा आसक्ति भी बनती है। यदि आत्मा को आप मानते हो तो भोगों के प्रति आसक्ति होगी, तृष्णा बढ़ेगी, पंचेंद्रियों के भोग बढ़ेंगे, उससे कोई विवेक और वैराग्य नहीं बढ़ता। आत्मा को मानने से कोई न विवेक जागृत होने वाला है न वैराग्य होने वाला है। आत्मदृष्टि, आत्ममान, आत्ममोह, आत्मस्मिन ही क्लेश है। कह रहे दुख के कारण है। आत्मा को मानना जो है यह दुख का कारण है, इसलिए आत्म तत्व को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप आत्म तत्व को मानते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है, ऐसा बौद्ध दर्शन का स्पष्ट मत है। उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान आत्मा पर से हटाया और उन्हें विराग और पूर्ण निर्ममत्व का ही उपदेश दिया। उन्होंने लोगों का जो ध्यान था वह आत्मद्रव्य से हटा करके उनको विराग किया, यानी राग से रहित, और पूर्ण निर्ममत्व का उपदेश दिया कि कोई भी ममता के लायक नहीं, किसी के प्रति ममत्व मत रखो। समझ गए? यही उपदेश जो है आत्मवाद या नैरात्मवाद के नाम से प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि आत्मा के प्रति भी आप लगाव मत रखो, निर्ममत्व, किसी के प्रति कोई ममत्व परिणाम नहीं। समझ गए ना? किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें आत्मिक तत्व में विश्वास नहीं था। उन्हें आत्मा में विश्वास तो था, वे आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, लेकिन उसे नित्य व व्यापक न मानकर क्षणिक चित्त संतति रूप स्वीकार करते थे। क्षणिक कि आत्मा है, बस आत्मद्रव्य है, बस इतना ही स्वीकार करते थे। ज़्यादा उन्होंने इसमें स्वीकार करने में कोई भी प्रश्न उठाया ही नहीं। बस यही बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद है, इसलिए गौतम बुद्ध अनात्मवादी माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन में आत्मा की चर्चा पंच स्कंदों के माध्यम से की गई। स्कंद का अर्थ है संघात या समुदाय। आत्मा, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन 5 स्कंधों का समुदाय समुच्च मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इन 5 स्कंधों को नाम और रूप में इन 2 भागों में बांटा जा सकता है। रूप का अर्थ है बाह्य रूप, मतलब शरीर आदि मूर्तिक पदार्थ को रूप, समझ गए ना। और उसमें नाम का अर्थ है नाम से मानसिक प्रवृत्तियाँ, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान और प्रिय वस्तु और अप्रिय वस्तु। जो दुख की अवस्था होती है उसे वेदना कहा, जिसे अपन मानते हैं कि सुख और दुख जो है वेदनीय कर्म का कारण है। वेदांत के आधार पर वस्तुओं का ग्रहण करना और फिर उन गुणों के आधार पर उनको नामकरण करना, यह संज्ञा है। जैसे राग, द्वेष, मोह, मद, धर्म, अधर्म आदि, समझिए ना। और अब इन्हीं को मानसिक रूप से मानना सो कहते हैं संस्कार है।
और अहम का त्याग कर देना सो है विज्ञान। रूप, वेदना, संस्कार और विज्ञान ये सभी सूक्ष्मोत्तर विषय हैं और इन्हीं 5 स्कंधों के समुदाय कहा है। इसके आत्मा नाम का कोई स्पष्ट तत्व हमारे सामने नहीं है। फिर भी आपको कुछ और अच्छी चीज़ बताता हूँ। बौद्ध दर्शन में अभिमत आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए मिलिंद प्रश्न में, यानी कि एक ग्रंथ है मिलिंद प्रश्न, उसमें एक रोचक सटीक वार्तालाप है। यवन राज मिलिंद ने भदंत नागसेन से वार्तालाप करते। भदंत नागसेन जो थे वह बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, और उनसे बात की उन्होंने, मिलिंद ने क्या बात की, पूरा वार्तालाप इसमें दिया गया है, वो पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं वो, ये बात ध्यान में रखना। आप अब देखो क्या बात होती है। आपके ब्रह्मचारी आपको नागसेन नाम से पुकारते हैं, तो यह नागसेन क्या है बनते? क्या ये केस नागसेन है? अब देखो प्रश्न किया उन्होंने। अब प्रत्येक प्रश्न का वो जवाब नहीं देंगे, बस उन्होंने पूछा कि ये नागसेन ये जो आपकी जो केस हैं ये नागसेन है क्या, जिससे आपको नागसेन बोलते हैं? नहीं महाराज। तो ये रोए नागसेन है, मतलब ये रोते हैं इसलिए नागसेन है? नहीं महाराज। ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, क्लोम, प्रीमा, आंत, पतली, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, पीव, लोहू, पसीना, मेद, चर्बी, लार, नेटा, नासिका, दिमाग नागसेन है क्या? कहा नहीं महाराज। भंते तब क्या आपका रूप नागसेन है, वेदनाएं नागसेन है, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान नागसेन है? नहीं महाराज। अदो कोई चीज का जवाब नहीं है इनके पास, सबको नहीं महाराज। भंते तो क्या रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान सभी नागसेन है? नहीं महाराज। तो क्या इन रूपादि से भिन्न कोई नागसेन है? नहीं महाराज। भंते मैं आपसे पूछते पूछते थक गया, किंतु नागसेन क्या है इसका पता ही नहीं चलता। तो क्या नागसेन शब्द मात्र है? आखिर नागसेन है कौन? आप झूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है। तब आयुष्मान नागसेन ने राजा मिलिंद से कहा, अब देखो क्या कहते हैं, महाराज आप क्षत्रिय बहुत ही सुकुमार हैं। इस दोपहरिया की तपी और गर्म बालू और कंकड़ी से भरी भूमि पर पैदल आए हैं या किसी सवारी पे? अब नागसेन ने प्रश्न किया कि इतनी सारी धूप में महाराज आप ये बताइए किसी सवारी पे आए कि पैदल आए? भंते मैं पैदल नहीं आया, रथ पर आया महाराज। यदि आप रथ पर आए तो मुझे बतावें कि आपका रथ कहाँ है। क्या ईसा दंड रथ है? मतलब अब वो उनसे प्रश्न करने लगे कि जो आप जो दंड रूप से बना हुआ डंडों का, क्या वो रथ है? नहीं बनते। क्या अक्ष जो धुरी है वो रथ है? कि नहीं बनते। क्या चके रथ हैं? नहीं बनते। क्या रथ का पंजा, रथ की रस्सियां, लगाम, चाबुक रथ है? नहीं बनते। महाराज क्या ईसा, अक्ष आदि सब एक साथ रथ हैं? मतलब उन्होंने पूछा कि ईसा और मतलब जो हाथ जो आपके घोड़े हैं, घोड़े और जो लकड़ी है क्या वो रथ है? तो कह रहे नहीं बनते। महाराज क्या ईसा आदि से परे कहीं रथ है? नहीं बनते। महाराज मैं आपसे पूछते पूछते थक गया, परंतु पता नहीं चला कि रथ कहाँ है। आप रथ से आए थे ना, तो बताइए वो रथ कहाँ है? क्या रथ केवल शब्द मात्र है? आखिर ये रथ क्या है? महाराज आप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है। महाराज सारे जम्बू द्वीप के आप सबसे बड़े राजा हैं, भला किसके डर से आप झूठ बोलते हो? मतलब देखो, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। वो पूछ रहे हैं कि बता आप किसके डर के कारण महाराज बता नहीं पा रहे कि रथ कौन सा। अब वो पूछ भी तो वैसे ही रहा है कि चका रथ है क्या, उसकी धुरी रथ है क्या। अब वो तो कहाँ से जवाब देगा। तब राजा मिलिंद ने आयुष्मान नागसेन से कहा, भंते मैं झूठ नहीं बोलता। ईसा आदि के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए रथ ऐसा नाम कहा जाता है। महाराज बहुत ठीक, आपने जान लिया कि रथ क्या है। इसी तरह मेरे केस इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के लिए नागसेन ऐसा एक नाम कहा जाता है, परंतु परमार्थ में नागसेन ऐसा कोई पुरुष विद्यमान नहीं है। समझ में आया? मतलब मैं अब देख लीजिए,
इतनी सारी चर्चा हुई और इतनी सारी चर्चा होने के बाद में बात क्या निकली कि मेरा जो नाम है, मेरा जो काम है वह मेरा है नहीं। हम तो केवल व्यवहार मात्र के कारण से मान लेते हैं, समझ गए ना। अब ये बताइए, हमारी जो उंगली है वह शरीर है क्या? नहीं है। तो 2 उंगली शरीर है क्या? नहीं। तो क्या मेरा हाथ शरीर है क्या? नहीं। तो मेरी आंखें शरीर हैं क्या? नहीं। तो मेरे कान शरीर हैं क्या? नहीं। ऐसे ही ये पूर्ण रूप से जब अपन लोग मानते हैं, इसको व्यवहार रूप से सबको मिलाकर कह देते हैं शरीर है। वैसे कह रहे हैं कि आत्मा नाम की जो है, अब देखो आप उनके शब्दों में मिलिंद नागसन को उत्तर संवाद से स्पष्ट होता है कि आत्मा रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान इन 5 स्कंधों का समूह मात्र है। इसके अतिरिक्त कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। उन्होंने माना है कि आत्मा रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार इन 5 तत्वों से मिला हुआ है। बस वही आत्मा है, इसके अलावा कोई आत्मा नहीं है। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि बौद्ध दर्शन में इस प्रकार से पदार्थ की सत्ता ही नहीं मानी गई, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब इन्होंने सत्ता ही नहीं मानी किसी चीज़ की, आत्मा की सत्ता नहीं मानी, आत्मा को भी उन्होंने खंड खंड कर दिया, शरीर को भी उन्होंने खंड खंड कर दिया, एक एक चीज़ को एक एक समय में पूछते रहे, तो कैसे होगा? वो तो बड़ी वो है ना प्रश्न, कैसे होगा? समाधान कहते हैं भाई, पुनर्जन्म को मनाने के लिए पुनर्जन्म कैसे मानते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी, इस बात को देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में कहा। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में इस प्रकार के पदार्थ की सत्ता नहीं मानी गई, तो फिर वहाँ पुनर्जन्म किस रूप में माना गया है? तो समाधान देते हुए कहते हैं, प्रश्न उचित ही है। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म के सिद्धांत को अच्छी तरह स्वीकार किया गया है। बात बिल्कुल गंभीरता से लेना। इन्होंने आत्मा के सिद्धांत को नहीं कहा, इन्होंने बताया कि रूप, संज्ञा, संस्कार जो 4 पदार्थ हैं, इनसे मिलकर के आत्मा नाम की चीज़ उत्पन्न होती है और आत्मा नाम की कोई चीज़ बनती है। अलग से कोई स्वतंत्र द्रव्य आत्मा नहीं है। तो इन्होंने प्रश्न किया था, भाई ये पुनर्जन्म कैसे मानते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हम पुनर्जन्म तो बहुत अच्छे से मानते हैं। सारी जातक कथाएं जितनी भी लिखी गई हैं वो पुनर्जन्म को सिद्धांत को समझाने के लिए लिखी गई हैं। यह भी माना गया है कि जो जिस प्रकार का कर्म करता है वह उसी प्रकार के नवीन जन्म धारण करता है। ये बौद्ध धर्म में लिखा है। अब आप समझ सकते हैं पुनर्जन्म कैसे मानते हैं लोग। जो अन्य बौद्धोत्तर दर्शन इस प्रकार की मान्यता रखते हैं, वे तो आत्मा को स्वतंत्र और शाश्वत पदार्थ ही मानते हैं, समझ गए ना। अतः वहाँ कोई कोई विपत्ति उपस्थित नहीं होती। किंतु बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है तो शाश्वत भी नहीं मानता है। तो उनके अनुसार पुनर्जन्म की व्यवस्था मानना वह जीव के अपने कर्मों के अनुसार ही वास्तव में विचारणीय है कि वह मानते कैसे होंगे, समझ गए ना। कह रहे हैं दरअसल बौद्ध दर्शन में आत्मा को क्षणिक मानकर भी सतत प्रवाह रूप स्वीकार किया है। मतलब उन्होंने आत्मा को क्षणिक तो माना कि एक समय पहले जो आत्मा था वह आत्मा अब नहीं है, समझ गए ना। इन्होंने क्या किया, जैसे अपन लोग जैन दर्शन में उत्पाद व्यय के रूप में मानते हैं, तो वैसे ही इन्होंने उत्पाद व्यय के रूप में ही स्वीकार कर लिया, लेकिन इन्होंने क्षणिक बाद नाम दे दिया, क्योंकि उन्होंने माना सत्ता रूप में तो प्रवाहित है ही जीव। तो सत्ता रूप में जो प्रवाहित है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें उत्पाद व्यय की बात आ गई। जैसे जैन दर्शन उत्पाद व्यय को मानता है, उत्पाद व्यय ध्रुवपना मानता है कि भाई प्रति समय आत्मा का परिणमन हो रहा है, परंतु हम ये नहीं कहते कि नया आत्मा आ रहा है। परंतु ये लोग तो नए आत्मा को स्वीकार करते हैं। फिर भी ये लोग कहते हैं कि भाई उत्पाद अब नए इस रूप में कह देते हैं, एक समय पहले जो ध्रुव व्यय हुआ, नई आत्मा का परिणमन हुआ, समझिए। आत्मा के गुणों में परिणमन होता है कि नहीं होता है? तो उस गुणों के परिणमन के कारण से बौद्ध दर्शन जो है क्षणिकवाद कहा गया है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वो प्रवाह रूप से तो आत्मा सतत रूप से स्वीकार की गई है। जिस प्रकार रात भर जलने वाला दीपक प्रति क्षण नवीन नवीन होते हुए भी सतत प्रवाह रूप होने के कारण एक ही दीपक कहा जाता है। जैसे दीपक जलता है और दीपक जलता है, कभी उसकी लो
तेज होती है, समझ गए ना। शुरू में जब दीपक जलाते हैं तो एकदम तेज लो हो जाती है, फिर उसके बाद धीरे 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 कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो प्रति समय जो दीपक की जो लो है वह प्रति परिवर्तन होती रहती है। उसी प्रकार आत्मा क्षण क्षण में नष्ट होता हुआ भी निरंतर बदलता हुआ सतत प्रवाह रूप अवश्य रहता है। उन्होंने बोला कि जो आत्मा है वह प्रति समय बदलता रहता है। जैसे दीपक जलता है तो उसकी लौ प्रति समय बदलती रहती है, वह लौ एक समान नहीं रहती है। उसी प्रकार से आत्मा भी प्रति समय बदलता रहता है और प्रति समय बदलते रहने के कारण से ही इसको प्रवाह रूप में स्वीकार किया है। उसकी क्षणिक जो अवस्था है वह संस्कार अगले क्षण को अवश्य सौंप जाती है। मतलब अब देखो एक कितनी बढ़िया घुमाऊ वाली बात है, बड़ी जबरदस्त बात कही गई यहाँ कि आत्मा जो है क्षणिक है, समझ गए ना, प्रति समय परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होने के बाद में भी जो जो परिवर्तन होगा क्षणिक हुई, मतलब उस समय जो आत्मा का अभाव हुआ तो दूसरी आत्मा जो उद्भाव हुआ तो उस समय वो पिछले कर्म जो थे वह उसको दे जाती है, समझ गए ना। अतः इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म करता है। वह आत्मा तत्व को तो स्वीकार करते हैं, बस वो क्षणिक शब्द को लगाते हैं। वह इस पुनर्जन्म को मानते हैं और उनके जो सत्ता है, आत्मा नाम की जो सत्ता है वह सतत रूप से प्रवाहित होती है, क्योंकि जितनी भी जातक कथाएं लिखी गई हैं वह पुनर्जन्म के आधार पर लिखी गई हैं। वो बौद्ध दर्शन इसको अच्छे से स्वीकार करता है। अब जो उन्होंने मोक्ष का जो स्वरूप बताया है वह मोक्ष का स्वरूप क्या है वो अधिक लीजिए। मोक्ष के लिए बौद्ध दर्शन में अधिकता से निर्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है, समझ गए ना। बौद्ध दर्शन में मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का ही प्रयोग हुआ है, मोक्ष शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझना। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? बुझना। जैसे तेल के क्षय से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार अविद्या और क्लेश के क्षय से धीर पुरुष निर्वाण प्राप्त करते हैं, समझ गए ना। जो ज्ञानी जीव होते हैं वह ज्ञानी जीवों के लिए बताए हैं कि जैसे कि राग, द्वेष, मोह, कसाय, भाव इत्यादि जितने प्रकार के ये होते हैं, ये जब तक रहते हैं जब तक आत्मा जो है निर्वाण की प्राप्ति नहीं करता है। लेकिन कहते हैं कि आत्मा निर्वाण की प्राप्ति करता है, तो कह रहे हैं जैसे दीपक में घी डालते हैं और घी डालने के बाद में वह दीपक जो है धीरे धीरे जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है। जब तेल खत्म हो जाता है तो वह दीपक बुझ जाता है। तो उसी प्रकार से जब कर्मों का पूर्णतः क्षय हो जाता है तो वह निर्वाण की प्राप्ति करता है। बौद्ध दर्शन मोक्ष को निर्वाण शब्द से मानता है। यह निर्वाण सर्वदृष्टि प्रहाण सर्प कल्पना क्षय है, मतलब में सभी दृष्टियों से का हरण करने वाला, मतलब में वहाँ पर अब कोई दृष्टि शेष नहीं रही और सभी प्रकार की कल्पनाएं, जो उतनी प्रकार के विचार हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उन सभी का क्षय करने वाला है। निर्वाण में सर्व प्रकार के क्लेशों या दुखों का सर्वथा क्षय हो जाता है, वहाँ कोई प्रकार का दुख नहीं होता है। दुख उन्होंने 3 प्रकार के बताए। दुख दुखता, एक सबसे पहला दुख उन्होंने कौन सा बताया? दुख दुखता, यानी भौतिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न क्लेश। एक तो भौतिक कारणों से क्लेश होते हैं, एक दूसरे मानसिक कारणों से होते हैं। वास्तु को देख करके कई बार दुख होता है, कई बार वस्तु को देखे बिना ही दुख हो जाता है, समझ गए ना। कोई विचार मानसिक दुख, ऐसा अपन को परिवार की कोई भी प्रॉब्लम है और परिवार की कोई प्रॉब्लम है लेकिन वह व्यक्ति वहाँ नहीं है, समझ गए ना, तो उसको दुख होता है कि भैया परिवार में क्या घटना घटित हो रही होगी, क्या घटना घटित नहीं हो रही होगी। तो ये होता है मानसिक दुख। भौतिक दुख हुआ है कि जब हम किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो इन प्रकार के जो दुख उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं दुख दुखता। बौद्ध दर्शन क्या बोलता है? दुख और दुखता। दूसरा संस्कार दुखता, उत्पत्ति विनाशशील जगत में पदार्थों से उत्पन्न क्लेश, कि भाई संसार में जो है कोई चीज़ उत्पन्न होती है और फिर उसका विनाश हो जाता है, तो इस संस्कार दुखता परिणाम बहुत ज़्यादा होता है। फिर तीसरा प्रकार का दुख है विपरिणाम दुखता, यानी कि सुख को दुख रूप में परिणत होने के कारण उत्पन्न क्लेश। पहले तो सुखी थे, कोई प्रकार की बात नहीं थी, लेकिन जब उस सुख में ही हमें दुख नज़र आने लग जाए,
कि भाई सर्व कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी हम वहाँ पर भी दुख का अनुभव करने लग जाएं, तो उसको बोलते हैं विपरिणाम दुखता। इस प्रकार 3 प्रकार के यहाँ दुख बताए। निर्माण में सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इस निर्माण का साधन अविद्या ही अत्यंत निवृत्ति है, मतलब में जो अज्ञान है उस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान का साधन श्रवण मनन और ध्यान है। निर्माण सर्व क्लेशों के अभाव रूप है, और सर्व क्लेशों के अभाव का साधन आर्य सत्य का अनुशीलन, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन, आर्य सत्य सम्यक ज्ञान से, और सदाचार जो है सदाचार के अनुष्ठान से साधक सर्व क्लेशों से मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्वाण को बौद्ध दर्शन में दुखाभाव रूप माना गया है, किंतु बाद में इस विषय पर उनके हेयमान और महायान 2 संप्रदायों में मतभेद हो गया। हेयमान के अनुसार निर्माण जो है दुखभाव रूप है, और महायान कहता है कि निर्माण दुखाभाव रूप नहीं है अपितु सुखमय भी है। महायान का निर्माण सत्ता रूप है। इसमें हेययान और महायान 2 चीज़ें इन्होंने 2 संप्रदाय इन्होंने बताए, जिसमें एक संप्रदाय तो ये मानता है कि भैया निर्माण हो जाता तो बहुत दुख होता है, समझिए दुख का कारण है। दूसरे ने बताया ये दुख का कारण नहीं है, ये दुख का कारण है। इस प्रकार से बौद्ध दर्शन के संबंध में अपन ने चर्चा की, बौद्ध दर्शन के स्वरूप को अपन ने समझने का भाव किया, और आज अपने 6 दर्शनों की चर्चा पूर्ण हुई आत्मा के संबंध में। आज अब हमें देखना है कि जो 6 दर्शन थे उन 6 दर्शनों में ही जैन दर्शन में क्या समानता है आत्मा के संबंध में, सांख्य दर्शन में आत्मा के संबंध में क्या समानताएं हैं, समझिए भारतीय दर्शनों में आत्मा विषयक समानताएं, इस संबंधी भी अपन को चर्चा करनी है। बहुत जल्दी अपन इस विषय को पढ़ेंगे। कल से अपन जो देखेंगे एक एक 2 विषयों को लेंगे कि सबसे पहले तो भारतीय दर्शन में आत्मा विषयक विशेषताएं बताएंगे कि भारतीय दर्शन में जो आत्मा मानते हैं वह सभी लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस संबंधी जो है चर्चा है इसको अपन कल से शुरू करेंगे। ये नया विषय स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, तुलनात्मक अध्ययन कल से भारतीय दर्शन में। तो आप सभी लोग भैया अपने अपने आत्मा को समझें और अपने अपने आत्मा का स्वसंवेदन अनुभव करें, और निर्विकल्प होकर के और संसार के प्रपंचों से दूर होकर के स्वाध्याय में भी प्रवृत्ति बढ़ाएं। स्वाध्याय में प्रवृत्ति बढ़ेगी तो आपको जरूर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए अपना पुरुषार्थ बनाए रखें, इसी भावना के साथ में पढ़ें। सैजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, जावाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ गो। नोवा नवोका नवो जय जिनेन्द्र। आप सभी को जिन जो स्वाध्याय में आए उन सभी धर्म साधर्म बंधुओं को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र।